हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो गाइस, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी यानी कि दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली की तरफ से DSSB जेई, जो आप लोगों का नाम पहले भी सुना हुआ है, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की जूनियर इंजीनियर की आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं। नो डाउट इस बार वैकेंसीज जो है देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में है और किस ब्रांच के लिए है। चलिए जरा मैं दिखाता हूं आप लोगों को यहां पे सबसे पहले तो वैसे तो वैकेंसीज जो आई हैं वो और भी चीजों की है, लेकिन हमें अपने काम की देख लेते हैं, यानी कि जेई की देख लेते हैं। तो आप जब देखोगे पहले तो यहां पर ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके 29 मार्च से भरे जाने हैं 17 अप्रैल तक। आज ही ये 5 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया हुआ है और आप देखोगे इसमें बहुत सारी वैकेंसीज है, लेकिन जो हमारे काम की है वो है बेसिकली अगर मैं बात करता हूं तो आप देखोगे यहां पर जो हमारे काम की वैकेंसी है ये आप धीरे धीरे आते जाओगे तो सबसे पहले तो आपको ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 मिल जाएगा, उसके बाद जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल मिल जाएगा। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में क्या मैकेनिकल वाले होते हैं? नहीं, ये जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इरिगेशन और फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट में है, जहां इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों के बच्चे एलिजिबल होते हैं। ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। 9 पोस्ट यहां पर आई हुई है। देन बात कर लेता हूं तो एक और चीज दिख रही है मुझे यहां पर, अगर आप देखोगे जैसे कि जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर, तो जरा इसकी भी एलिजिबिलिटी अपन लोग देख लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको 2 पोस्ट दिखा रहा हूं जिनके लिए हमारे पास नोटिफिकेशन आया हुआ है। नो डाउट वैकेंसी कम है, लेकिन जो बच्चे इच्छुक होते हैं दिल्ली में जॉब करने के लिए या दिल्ली में जॉब करने के लिए, या ऐसे स्टूडेंट्स जो हमेशा चाहते हैं कि DDA जेई या DSSB जेई जैसे एग्जाम्स हमारे क्लियर हो जाएं, तो उनके लिए मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो सबसे पहले अपन लोग जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में चलते हैं और आप देखोगे यहां पर तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों के बच्चे यहां पे एलिजिबल होते हैं। सारे सब जगह की क्वालिफिकेशन भी देके रखी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। आपके काम की जितनी भी चीज है उसके अलावा, है ना, बाकी की चीजों को अपने को कोई मतलब नहीं है, तो जो अपने काम का है सिर्फ वो अपन लोग देखेंगे। ITI वाले बच्चों के लिए भी आया हुआ है, वेल्डर वगैरह के लिए, ठीक है, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बता दूंगा, वरना इसमें बहुत ज्यादा हौश पौश हो जाएगा। तो यहां पे आप देखोगे, आपको पता ही कि DSSB का जो नोटिफिकेशन होता है वो काफी लंबा होता है, हर एक चीज को यहां पे देखना पड़ता है प्रॉपर तरीके से। और इस बार आप देखेंगे, जस्ट अ मिनट, आई विल शो टू यू। ठीक है, तो यहां पर ये है हमारा प्रोटेक्शन डेवलपर, डाइटिशियन, और कौन बच्चा एलिजिबल है बस वो मुझे आप लोगों को शो करना है, मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। ठीक है, इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस, है ना, सिविल इंजीनियरिंग नहीं है, सिविल डिफेंस है। और इसके बाद ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, तो ड्राफ्ट्समैन के लिए मोस्टली जो अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग तो आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज अगर हम बात करते हैं सीधे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पे चलते हैं। 9 पोस्ट का ये रिक्रूटमेंट है, ये आप देख सकते हैं, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। एक्चुअली ये जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल है, कौन सा डिपार्टमेंट है बेटा? इरिगेशन और फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट है। टोटल 9 वैकेंसीज यहां पर इन लोगों ने मेंशन करी है, जनरल की 4, ओबीसी की 3, एससी की 1, एसटी की 1। और आप देख सकते हो यहां पे कौन एलिजिबल है, डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में किया होना चाहिए। देख लिया आप यहां पे मेंशन भी कर दिया ना, या तो इलेक्ट्रिकल या तो मैकेनिकल में किया होना चाहिए। डिजायरेबल इनके लिए कुछ भी नहीं है, कोई जरूरी नहीं, बस डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसेंशियल भी कुछ नहीं है, डिजायरेबल भी कुछ नहीं, सब में नील लिख दिया है। एज लिमिट 18 से 27 साल है और एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू ओबीसी एससी एसटी, और 35,000 से लेवल 6 की ये जॉब होती है। इसके बाद एक इन्वायरमेंटल इंजीनियर है, वो भी देख लेते हैं जरा उसमें कौन स्टूडेंट एलिजिबल है। ठीक है, तो मोस्टली इन्वायरमेंट ब्रांच आपको भी पता है सिविल इंजीनियरिंग पढ़ती है, तो अगर अपन देख लेते हैं एक बार कि आपको अलग से रखा है कि नहीं रखा और किस तरीके से रखा हुआ है। तो एक पोस्ट आप यहां पे देखोगे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की, ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में है। और इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो आप लोग यहां पर एलिजिबल हो अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। तो बहुत बार ऑटोमोबाइल वाले बच्चे परेशान होते हैं, तो मैं बता देता हूं 8 वैकेंसी आप लोगों के लिए ऑटोमोबाइल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है। अगर आपने ऑटोमोबाइल नहीं किया, आपने मैकेनिकल भी किया है, तो भी आप यहां पर एलिजिबल हो। 8 पोस्ट आपके लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की भी यहां पर अवेलेबल है। तो ये हो गई भाई वैकेंसी। इसके अलावा बात करते हैं तो मैकेनिकल वालों के लिए तो चलो ठीक ठाक वैकेंसी हो गई है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो एक पोस्ट और है जिसको मैं आप लोगों को शो करता हूं, ठीक है। और जो बच्चों ने डायरेक्ट ग्रेजुएशन किया है वो बच्चे तो ग्रेजुएशन वाले में तो सब फॉर्म फिलअप कर ही सकते हैं, लेकिन जब आप इंजीनियर्स वाली बात कर रहे हो तो उनके बारे में बता देता हूं। तो आप देखोगे यहां पे जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ये दिल्ली के पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के अंदर आई हुई पोस्ट है। टोटल 13 पोस्ट आई हुई हैं और इसमें साफ साफ इन्हें लिख दिया है कि अगर आपने डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में करी है या एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में करी है तो आप एलिजिबल हैं। और 3 साल का अगर आपके पास डिप्लोमा है सिविल या एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में तो भी आप एलिजिबल हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, ये भी इन्हें लिख दिया है। तो भाई अगर आपने डायरेक्ट डिग्री किया है तो आप एलिजिबल हो, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा किया तो 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। और यहां पर ये भी लेवल 6 की पोस्ट है। तो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों ही ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए, ऑटोमोबाइल के बच्चों के लिए वैकेंसी जरूर कम है लेकिन सभी ब्रांच के लिए आई हुई है। चलिए इसी तरीके से मिलते रहते हैं गाइस,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।